खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना कोहराम मचा रहा है। एक वायरस तमाम इंतजामों पर भारी पड़ता जा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। सांसें सांसत में है और मौत का खौफ डरा रहा है। जी हां, राजस्थान में भी कोरोना नासूर बनता जा रहा है। आज भी 24 घंटे में 11,967 लोग कोरोना की जद में आ गए और 53 मरीज जान गंवा गए। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमित संसाधनों में इस महामारी से कैसे पार पाया जाएगा। टूटती सांस और आस को कैसे बचाया जाएगा। कल राजस्थान के सबसे बड़े कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल आरयूएचएस से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वार्ड फुल हो गए, बरामदे में बिछे बेड भी कम पड़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 31,000 से ज्यादा नए मरीज और 130 से ज्यादा मौतें ये बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना के खिलाफ हमारी तैयारी नाकाफी है। कोहराम मचा रही है कोरोना महामारी। क्या साधन है पूरे? क्या पूरी है तैयारी? अब तक क्यों खड़े नहीं किए विकल्प? कैसे पूरा होगा सांसें बचाने का संकल्प? और सबसे बड़ा सवाल, जब चरम पर है महामारी तो कितनी है हमारी तैयारी? बिग फाइट में बहस आज है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी नेता रामनाथ शर्मा जी हमारे साथ हैं, जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही क्रिटिकल केयर टीम के हेड डॉक्टर नवीन सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले सर आपसे ही जानना चाहेंगे, नवीन सक्सेना जी, हम जिस मोड़ पर खड़े हैं आज, क्योंकि एक तरह से लग रहा था कि कोरोना खत्म होने की कगार पर है, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन दोबारा ये जो सेकंड वेव आई है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उस लिहाज से रोजाना जिस कदर आंकड़े आ रहे हैं, क्या हमारी तैयारी पूरी है राजस्थान में? देखिए, तैयारी तो पूरी है। सरकार की तरफ से तैयारियों को मैं कहूँगा कि उन्होंने पूरा अपनी जी जान से पूरा कर दिया है, पर जो कोरोना की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है। और आप इतना सोच भी नहीं सकते थे कि भी कोरोना 20 दिन में जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, कोई भी इतनी तैयारी करके नहीं रखता। फिर भी मैं बधाई दूंगा सरकार को कि इन्होंने काफ़ी हद तक इसको कवर किया है। पर यह अब जिम्मेवारी हमारी आम जनता की भी है कि आप उस चीज़ को, जैसे मैं कल देख रहा था, विशेषज्ञों का कहना है कोई भी महामारी की जो लड़ाई है वो अस्पतालों तक ही सीमित नहीं रहती, वो आम सड़कों पर आती है, आम जनता द्वारा लड़ी जाती है। और मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ा बहुत हम आम जनता भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार होती आ रही है। जैसे सरकार की तरफ से पूरा लॉकडाउन शुरू हो गया, 2 दिन करा। आज अगर आप देखेंगे तो जनता काफ़ी बेपरवाह है। लोगों को नहीं लग रहा है, जैसे पहले भी बताया था कि पहले वाली वेव में खतरा 10% था, 90% लोगों को पैनिक था। आज खतरा 90% के ऊपर होते आ रहा है, पर खतरा जो आपका पैनिक है, जो डर है, वो 10% से कम है। लोगों को लगता है नहीं ये ऐसे कोई खास नहीं है। और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को मैंने देखा है बड़े बेपरवाह हो रहे हैं। और एक मैंने जो खास चीज़ देखी है यंग जनरेशन में, वो इस चीज़ को एज ए प्राइड लेते हैं कि बिना मास्क के घूम रहे हैं, कर्फ्यू क्षेत्र में किसी काम में। बिल्कुल, और आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो लापरवाही है, और लापरवाही की वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, यहाँ तक तो नजर आता है। और लगातार समझाने की भी कोशिश सरकार की तरफ से, एनजीओज की तरफ से, आम जन की तरफ से, या जो आइडियल है उनकी तरफ से की जाती है कि भाई आपको सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, मास्क लगा कर रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, तो हम आंकड़ों को रोक सकते हैं। लेकिन आंकड़े तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। नरोत्तम शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नरोत्तम, सबसे पहले तो हम प्रदेश की तैयारी जानना चाहेंगे कि क्या है। हम रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर बात करें, बेड्स को लेकर बात करें, क्योंकि देखिए जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक जब अभी 5,000 का आंकड़ा आया था तब सब बहुत डर गए थे, सहम गए थे कि इतना आंकड़ा तो राजस्थान में पहले कभी नहीं आया। लेकिन रोजाना फिर 6, 7, 8, 10 और आज 11,000 के पार ये आंकड़े पहुंच गए। सर, इस लिहाज से तैयारी हमारी क्या है, जरा हम विस्तार से आपसे जरूर जानना चाहेंगे, डिटेल में। चूँकि जब प्रथम वेव जब कोरोना की आई थी जी, उसी समय हमने तैयारियां शुरू की थी, और उस मैनेजमेंट का फ़ायदा हमें अब मिला है। जयपुर जिले के अलावा पूरे राजस्थान के अंदर कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटी ट्रीटमेंट सेंटर बनाए गए हैं,
और अब कोविड केयर सेंटर भी सब जगह सभी जिलों में बना लिए गए हैं। जयपुर की बात करें तो अकेले RUHS के अंदर 1200 बेड हमने बनाए हैं और उसके अतिरिक्त 200 बेड हमने वहाँ कोविड केयर सेंटर भी शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त जयपुरिया के अंदर 304 बेड आज हमने कर लिए हैं। ESI हॉस्पिटल के अंदर 126 बेड हमने कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त 56 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके बेड हमसे अटैच कर लिए हैं जी। हमारे पास पर्याप्त सुविधा है, बेड हमारे पास उपलब्ध है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, वेंटिलेटर उपलब्ध है। जहां तक इंजेक्शन की बात है जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए सरकार ने एक नियम अनुसार जिनको आवश्यक है उन्हीं लोगों के लिए रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए सहमति दी है। चूंकि रेमडेसिविर मरीज के प्रथम सप्ताह में अधिक काम करता है और जिनको आवश्यकता है उसके अनुसार रेमडेसिविर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, कितना प्रोडक्शन प्रदेश में होता है? क्योंकि जिस हिसाब से रोजाना आंकड़े एक एक करके पार होते जा रहे हैं, अब देखिए 11,000 से का आंकड़ा आज पार कर गया है, कल कितना होगा पता नहीं। और जिस तरह से पॉजिटिव केसेस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या उस तेजी से हमारे पास प्रोडक्शन है? दूसरे राज्यों की तरह स्थिति तो नहीं होगी। निश्चित रूप से यदि हमने ध्यान नहीं दिया, कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल की पालना नहीं करी, तो धीरे धीरे प्रदेश में भी परेशानी बढ़ेगी। ठीक है। अतः जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपनों को बिना काम से घर से बाहर नहीं निकले। ठीक है सर, जनता की जिम्मेदारी है, लोग समझे उस जिम्मेदारी को। लेकिन अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं तो हम कितने तैयार हैं, हमारे हॉस्पिटल कितने तैयार हैं, जो इंतजाम होने चाहिए वो कितने हैं, उस पर भी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है कि एक तरफ तो महामारी है लेकिन तैयारी कैसी है। ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए राजस्थान हर मामले में इस कोविड काल में अगर हम देखा जाए तो एक कदम आगे रहा है। चाहे लॉकडाउन पिछली बार लगाने की बात हो, राजस्थान ने पहले फैसले लिए, इसके बाद फिर क्या और बड़े फैसले लेने वो लिए गए। इस बार भी अगर देख लिया जाए सेकेंड वेव में भी, तो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फैसले सही लिए गए, लेकिन क्या इसे और पहले लिया जा सकता था? 15 दिन के ये जो आंकड़े हैं ये सोचने पर मजबूर करते हैं। और सबसे ज्यादा डर इस बात का कि क्या हमारे इंतजाम उस लेवल के हैं अस्पतालों में, अस्पताल की तरफ भी क्या हमने कुछ और बेड और दूसरी चीजों का इंतजाम किया है? श्वेता, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि राजस्थान जो है उसने जब कोरोना से जो लड़ाई लड़ी है उसमें राजस्थान की सरकार हो और चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो और चाहे जनता हो, उसने कोरोना से एक कदम आगे रखा है। आपने पिछली बार भी देखा होगा, लॉकडाउन लगाने की बात थी तो राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। अभी भी अगर हम देखते हैं कि कोरोना को की चेन को तोड़ने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा, जिसमें जनता की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, जनता अनुशासित हो, उस बात को लेकर के, जागरूकता को लेकर के इस तरह का अभियान एक चलाया गया है जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में जो मरीज बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जा सके। इस बार देखा गया कि युवाओं में भी ये जो कोरोना है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दूरदर्शिता दिखाते हुए ये केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो यंग जनरेशन है उसको भी वैक्सीनेशन जो है वो लगना चाहिए। आपने देखा होगा राजस्थान में कोरोना में जो वैक्सीनेशन जो लग रहे हैं वो सबसे बड़ी संख्या में लग रहे हैं, नंबर 1 पे राजस्थान है। बहुत अच्छी संख्या में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के राजस्थान में काम किया गया है। राजस्थान में जहां तक अब बीमारी को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें तो निश्चित रूप से राजस्थान ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है श्वेता कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें ये इंतजाम जो है वो नाकाफी हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त जनता जन अनुशासन पखवाड़े का बहुत सख्ती से पालन करे, इस चेन को हम तोड़े, इस कोरोना को हम हराने का काम करें। और इस कोरोना को हराने के लिए सभी व्यक्ति जो प्रोटोकॉल, देखिए बिना काम घर से बाहर ना निकले। आज भी देखने में आया कि केवल जरूरी वस्तुओं के लिए छूट ज्योति जी, लेकिन 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू था। ज्योति जी, 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू था, इसके बावजूद भी जब आज आंकड़े आते हैं तो वो 11,000 के पार हैं। लोगों को चलिए ठीक है लापरवाही बरतेंगे, मामले ज्यादा आएंगे, लेकिन उससे इतर के अगर मामले ज्यादा आते हैं और सिचुएशन क्रिटिकल होती है ज्यादातर हजारों की तादाद में लोगों की, तो क्या उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं? आपको नजर आ रहा है क्या कि हम तैयार हैं?
देखिए बिल्कुल राजस्थान की सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर के हो। आप खुद देखेंगे रोज माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे जनप्रतिनिधि संवाद हो, चाहे विशेषज्ञों की राय लेना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना हो, सबसे सहमत। आपकी देखिए सब बातों से सहमत, लेकिन इससे इतर देखिए इन चीजों में कोई सवाल नहीं है। ज्योति जी, इन जो जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन उससे इतर हम तो तैयारियों की बात कर रहे हैं, हम तो उपलब्धता की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की। रामलाल शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामलाल जी, प्रदेश की बात करें, देखिए क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें हम राजनीतिक तौर पर चर्चा, किसने बेहतर किया किसने नहीं किया, खामियां निकालना, इस पर आज बात नहीं होगी सर। आज मुद्दा बेहद अहम है और इस पर हम क्या कर सकते हैं या जो किया जा रहा है उसमें कमी अगर नजर आती है तो वो क्या। इंतजामों की बात कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि तैयारी पूरी है या आपको लगता है कि कुछ और कड़े स्टेप सरकार को लेने चाहिए व्यवस्थाओं के मद्देनजर? रामलाल जी। देखिए श्वेता जी, ये डिबेट पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये डिबेट एक ऐसी डिबेट है जो मानवता को बचाने की डिबेट है। और इस डिबेट के अंदर जो सरकार को बेहतरीन करना चाहिए वो कर सकती है, लेकिन मेरा एक ही सीधा इस सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि वर्तमान के जो हालात बने हुए हैं, ये हालात आने वाले भविष्य के अंदर हम सब के लिए चिंताजनक है। और जिस तरीके से पहले वाला जो नवरत्न जी यहाँ बैठे हुए हैं डिबेट के अंदर, वो भी बताएंगे कि पहले वाला जो स्ट्रेन था वो स्ट्रेन ऐसा था कि वो स्पर्श का स्ट्रेन था, अब ये हवा का स्ट्रेन है। अब इसमें संक्रमित कितने लोग होंगे, कितने हजारों होंगे, कितने लाख होंगे। और आपने देखा होगा कि श्वेता जी, जयपुर जैसे महानगर के अंदर आपके आंकड़े 2000 आ रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन नवरत्न जी आप इस चीज को स्वीकार करोगे कि आपके पास कम से कम पर डे के 2000 आंकड़े ऐसे हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं आ रहे। लेकिन ये हम सब के लिए चिंताजनक है कि इसको हम काबू में कैसे पाए। जहां तक आपने बात की व्यवस्थाओं की, आज भी नितांत आवश्यक है कि आने वाले समय के अंदर ये विकराल रूप धारण करेगा तो हमें बेडों की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ साथ में जैसे रेमडेसिविर आपने इंजेक्शन की जो बात की, ये बात बिल्कुल सही है कि गांवों के अंदर भी शहरों के अंदर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहे। और आज जिस तरीके से अनेकों चैनलों ने इसकी कालाबाजारी की तस्वीरें हम सबके सामने दिखाई है, हम सबके लिए चिंताजनक है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार जहां मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसी कंपनी के बाहर अपना जनप्रतिनिधि डेप्यूट करे, सरकार का नुमाइंदा डेप्यूट करे। सारे के सारे जो भी कोविड सेंटर हैं उन कोविड सेंटरों की डिमांड मंगाकर उनके अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने का काम करें और जो कालाबाजारी हो रही है उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम करें। सरकार जब तक इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लेगी तब तक इस कालाबाजारी के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये भी एक समस्या और यही वजह है रामलाल जी, यही वजह है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं लोगों को। और राजस्थान की बात छोड़िए, राजस्थान के अलावा इसलिए हम कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों की जैसे स्थिति ना हो। मध्य प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, वहां पर जिस कदर हालात हैं वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं और जिस तरह के मामले सामने आते हैं रोजाना देखने को मिलते हैं। और यही हम चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसी स्थिति ना बने, तैयारियां बिल्कुल सुदृढ़ होनी चाहिए। नरोत्तम शर्मा जी, दो बातें जरूर आपसे समझना चाहेंगे। एक तो प्लाज्मा थेरेपी, जिसका जिक्र भी यहां पर किया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी बेहद अहम इंतजाम है। कितनी कारगर इस सेकेंड वेव में प्लाज्मा थेरेपी होगी? रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसको लेकर कहा जाता है कि इस शुरुआती 5 दिन के अंदर ही लगता है, उसके बाद इसका यूज नहीं है, लेकिन ये जो सेकेंड स्ट्रेन है ये तो 4-5 दिन बाद ही समझ में आता है। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी इसकी है? देखिए, जहां तक रेमडेसिविर इंजेक्शन का जहां तक सवाल है जी, इसका बड़ा जुडिशियसली प्रयोग करना आवश्यक है। WHO तो कहता है कि रेमडेसिविर का कोई उपयोग ही नहीं है कोरोना ट्रीटमेंट के अंदर। पर जो स्टडी है उसमें देखा गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के बाद निश्चित रूप से बीमारी के अंदर आराम मिलता है। इसको देखते हुए जहां आवश्यकता है उन्हीं को ये इंजेक्शन लगना चाहिए। आजकल स्थिति ये बनी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, जो मरीज भर्ती हो गया उसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखते हैं, जबकि एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल को देखते हुए इंजेक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन ये तो डॉक्टर ही लिखते हैं ना सर। निश्चित बात है कि मार्केट में रेमडेसिविर के इंजेक्शन मैं यही कह रहा हूं कि प्राइवेट के अंदर अनजुडिशियरी लोग जो डॉक्टर्स हैं वो हर मरीज को रेमडेसिविर लिखते हैं और यही कारण है कि रेमडेसिविर की फिर कमी होती है। हो गई है, ठीक है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रेमडेसिविर का उपयोग होना चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसी को लगना चाहिए, तो कहीं भी कमी नहीं होगी। और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर क्या कहेंगे? दूसरी बात प्लाज्मा थेरेपी की है। हमारे पास यहाँ पर हमारे SMS के अंदर, महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर, राजस्थान हॉस्पिटल के अंदर
सभी जगह पर इसके ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ पर प्लाज्मा इकट्ठा किया जाता है, आवश्यकता अनुसार डोनेट किया जाता है। प्लस प्लाज्मा थेरेपी का रोल इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। निश्चित रूप से यदि कोई मरीज संक्रमित होता है, उसका SpO2 90 से नीचे जाता है और यदि लंग्स में उसका HRCT स्कोर 8 के आसपास है तो मुख्य ट्रीटमेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन से किया जाता है। इसके बाद ये चीज़ें बाद में धीरे धीरे ऐड होती है। यदि समय पर मरीज को हम ऑक्सीजन थेरेपी दें, आवश्यकता अनुसार रेमडेसिविर का उपयोग करें, अंत का उपयोग करें, तो निश्चित रूप से मरीज को हम गंभीर होने से बचा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, एक अहम सवाल और। देखिए, अस्पतालों में इंतजाम किए जा रहे हैं, आपने अभी जिक्र किया कि 1200 बेड है और भी बेड लग रहे हैं, तैयारी पूरी है कि जिस तरह से आंकड़े हैं तो किसी को बेड की कमी ना हो। दूसरी तरफ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज ये बात कही कि हम तैयारी करें कि जरूरत पड़ी तो SMS की चरक भवन को भी हम कोविड केयर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अस्पतालों के इतर भी क्या कहीं कोई तैयारी है जहां पर हम इंतजाम बेड्स का कर सके, और अगर अस्पताल फुल होते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है तो एटलीस्ट हमारे पास बेड की कमी ना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो? कितना एक्सेस में अभी है? बिल्कुल, हम पूरी तरह तैयार हैं। अस्पतालों की पूरी पूर्ति करने के बाद हमने अकेले जयपुर में 5000 बेड कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किए हैं, जिनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आगामी दिनों में ये सभी बेड हमारे यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और किसी भी आदमी को, किसी भी संक्रमित व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी, ये निश्चित मानकर चलिए। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन हमें वेंडर से लगातार प्राप्त हो रही है। जब हमारे यहाँ पर भिवाड़ी में जो सेंटर है, ऑक्सीजन का प्लांट है, वहाँ से सप्लाई लगातार हो रही है और किसी परिस्थिति में यदि कमी पड़ी तो अन्य राज्यों से या जिलों से भी हम ऑक्सीजन आपूर्ति करेंगे, पर किसी मरीज को परेशान नहीं होने देंगे। ठीक है, किसी मरीज को परेशान ना होने दे, और यही जरूरत भी है, क्योंकि जब परिवार में किसी सदस्य को ऐसा होता है, पूरा का पूरा परिवार परेशान होता है, और जब व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, इलाज नहीं मिल पाता है, तो परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। डॉक्टर नवीन, टेस्ट को लेकर हम बात करें अगर, तो क्या टेस्ट की जो क्षमता है उसे और बढ़ाने की जरूरत है, या आपको लगता है कि वक्त पर ही रिपोर्ट्स आ रही है? क्योंकि कई जगह हम अगर दूसरे स्टेट की भी बात करें तो आज टेस्ट कराओ, 4 दिन बाद रिपोर्ट आती है, और 4 दिन में तो व्यक्ति कितने लोगों के संपर्क में आके और कितने सारे मामले एक व्यक्ति से फैल सकते हैं, ये संक्रमण फैल सकता है। राजस्थान की स्थिति में क्या सब सही है? देखिए, मेरा मानना है कि ये टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ही ज़्यादा हमें मालूम पड़ पाएगा कि बीमारी का कितना फैलाव हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ जयपुर और राजस्थान में भी। उसका कारण है कि काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया है, काफ़ी टेस्ट बढ़ गए हैं। उसके कारण ये रिपोर्टिंग जो यूजुअली 6 to 8 आवर्स में आती है, वो 10 से 12 घंटे लग रहे हैं। पर अभी मेरा मानना है कि जितने ज़्यादा टेस्टिंग होंगे उतना ज़्यादा ही हम बीमारी का पता लगा पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें तो 100% में से 80% तकरीबन एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, जो कि स्प्रेडर्स हैं। वो सिर्फ आप टेस्ट के थ्रू मालूम कर सकते हैं। 15% केस ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, और 5% जो कि सीरियस हैं, ICU की जरूरत है। तो अगर हम कैसे मालूम करेंगे एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर्स को? थ्रू RT-PCR। पर इस स्ट्रेन में एक खराबी ये भी आई है, 30% केसेस में RT-PCR नेगेटिव आ रहा है। तो उसके लिए ये बड़ा चिंताजनक बात होती है। पर अब चूंकि ये क्या होता है, चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपका एक्सपीरियंस बोलता है। और लास्ट 15-20 डेज में हमारे जो चिकित्सक हैं राज्य के, और उसमें इन लोगों को मालूम पड़ गया है कि भले ही नेगेटिव केस आ रहा है, पर सिम्टम्स वाइज ये कोविड है। बिल्कुल, और ये आपने एक अहम बात कही, क्योंकि देखिए ऐसे कई मामले हमने भी अभी सामने देखे हैं। टेस्ट फीवर आता है, ऐसा लगता है सिम्टम्स वैसे आ रहे हैं, टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आती है। नेगेटिव आने के बाद जो भी बंदा हो वो रिलैक्स हो जाता है कि कम से कम कोविड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फीवर आता है। तो परेशानी ये कि सिम्टम्स तो लगातार बने हुए हैं, रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है, इसे किस तरह से लें? देखिए, इसमें दो प्रोटोकॉल करने चाहिए। अगर मान लीजिए सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं और सांस में दिक्कत आ रही है, सैचुरेशन कम हो रहा है, तो तुरंत HRCT कराना चाहिए। वो एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी हद तक रिलायबल टेस्ट है, जिससे कि हमें मालूम पड़ सकता है अर्ली स्टेज में। उसमें स्कोरिंग होती है, 25 में से स्कोर देते हैं कि 10 तक का माइल्ड होता है, 8 तक का माइल्ड होता है, और 8 to 15 मॉडरेट, एंड मोर देन 15 इज सीवियर। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन कि आपको पेशेंट को कहाँ हॉस्पिटलाइजेशन करना है, कौन से स्कोर पे करना है। दूसरा ये है कि रिपीट टेस्टिंग,
मान लीजिए आज उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, सिम्टम्स बने में, बुखार आ रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो आप उसका रिपीट आरटीपीसीआर भी करा सकते हैं। लेकिन आरटीपीसीआर के जो इंतजाम है वो आप मान रहे हैं कि वो पर्याप्त हैं या उसको भी बढ़ाया जाए सर? ताकि नहीं, मेरा मानना है कि इसको बढ़ाया जाए, जिससे कि हम, जो मैंने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर्स हैं, हम आरटीपीसीआर से ही मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम टेस्टिंग ही नहीं होगी तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये पेशेंट जो ये स्प्रेडर है वो पॉजिटिव है। खुद तो ये सिम्टोमेटिक है और खासतौर पर यंग जनरेशन इनमें से है क्योंकि सिम्टम्स इतने नहीं आ रहे। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से मामले आ रहे हैं टेस्ट भी उस लिहाज से बढ़ने चाहिए। रामलाल जी, अभी आपने जिक्र किया था कि किस तरह से कालाबाजारी हो रही है, उस पर रोकने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए था, लेकिन सरकार भी लगातार डिमांड कर रही है कि जिन चीजों की क्राइसिस है केंद्र सरकार उससे लेकर मदद करे तो बहुत कुछ सुधर सकता है, चीजें को, हालातों को सुधारा जा सकता है। लेकिन मामले जो बढ़ रहे हैं, देखिए एक तरफ तो ये बातें कही जा रही है कि ठीक है लापरवाही बरती जा रही है इसलिए, लेकिन सेकेंड वेव को तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि कब पॉजिटिव आ रहे हैं, कितना दिन लग रहा है, सिम्टम्स कई दिनों बाद पता चलते हैं। और साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर जो बात कही, अभी आप एग्री करते हैं कि जिन इंतजामों की और जिन आंकड़ों की बात की जा रही है व्यवस्थाओं को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, इंजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है इस समय जहां क्राइसिस हो रही है और कई बार इसकी कमी की वजह से मौतें भी हो रही हैं। राजस्थान में इसे लेकर आप मानते हैं कि अभी चीजें ठीक है या आपको लगता है कि कमियां नजर आ रही है, मामले सामने आए हैं बहुत? देखिए श्वेता जी, भय बिना प्रेत नहीं होता है और सरकार का डर बहुत जरूरी है। आज भी जिस तरीके से सरकार ने एक तरीके से अनुशासन का लॉकडाउन की जो बात कही है, मैं कहता हूँ कि अनुशासन के अंदर रहने वाली जनता नहीं है, कठोरता से पालन करने की नेतृत्व आवश्यक है, क्योंकि कठोरता से पालन नहीं करेंगे तो ये लापरवाही आने वाले समय के अंदर हम सबको पानी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो जैसे कालेबाजारी की मैंने बात की थी, निश्चित रूप से जो रेमडेसिविर के उत्पादित जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनके ऊपर सरकार का नुमाइंदा बिठाना चाहिए, सरकार को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए और सरकार को जो उचित समझता है वो प्रक्रिया अपनाते हुए लोगों तक पहुंचे हो, उसकी माकूल व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन श्वेता जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राजस्थान की सरकार जब तक कठोरता के साथ पालन नहीं करेगी तब तक अनुशासन के अंदर रहना, जनता से अपेक्षा और उम्मीद रखना वो गलत है। आज भी जिस तरीके से लोग बेखौफ होकर सड़कों के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं, लाल बत्ती के ऊपर भी भारी भीड़ जमा हो रही है, जरा सी शीतलता जिन बिंदुओं के ऊपर दी गई है उन बिंदुओं की आड़ के अंदर लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए। मैं चाहूंगा कि सरकार को और कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है ताकि इस बीमारी के ऊपर अंकुश पा सके, ज्यादा जनहानि नहीं हो हमारी और समय रहते हम इसके ऊपर नियंत्रण कर पाए। बिल्कुल ज्योति जी, 15 दिन के आंकड़े जब आए उसके बाद ये कठोर फैसले भी लिए गए, ऐसा नहीं लगता कि पहले से ही, क्योंकि राजस्थान तो पहले ही सख्त फैसले लेता रहा है, शायद कुछ और दिन पहले अगर इस फैसले को ले लिया गया होता तो ये आंकड़ों में भी कंट्रोल किया जा सकता था? थोड़ी देरी हुई। नहीं, देखिए श्वेता जी, जैसे जैसे स्थितियां सामने आती रही वैसे वैसे राजस्थान में सरकार ने लगातार ये प्रयास किए कि वो जनता को उस जागरूक भी कर सके। जहां तक हम देखते हैं मास्क और सैनिटाइजेशन को लेकर, जागरूकता को लेकर के अभियान है वो सरकार ने बहुत तेजी से चलाए हैं। नगर निगम में पार्षदों के माध्यम से भी वैक्सीनेशन का काम किया गया, लोगों को जागरूक किया गया, तो जनप्रतिनिधियों को इससे जोड़ा गया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ा जा सके। मैं तो यूँ कहना चाहूंगी, रामलाल जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर विपक्षी पार्टी भी हमें कोई सुझाव देती है कि हम राजस्थान की जनता को और बेहतर ढंग से राहत दे सकते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर आप कोई काला बाजारी की तरफ भी अगर हमको ध्यान देंगे, हम उस पर भी एक्शन लेंगे। और अगर आप ये चाहेंगे, जो आपने जो बात कही है, तो अगर रेमडेसिविर की अगर हम बात करते हैं तो सरकार पूरी तरीके से, मैं फिर विश्वास दिलाना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से, कोई कमी नहीं है इंजेक्शन की, निश्चित रूप से इंजेक्शन जो है वो उपलब्ध रहेगा। लेकिन जैसे जिस तरह की महामारी है, सवाल कईयों के जहन में बहुत ज्यादा है, डर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कोहराम तो है, महामारी है, लगातार फैल रही है, आंकड़े राजस्थान के बता रहे हैं, समझिए 11,967 ये आज आ रहे हैं, कल को क्या होगा, क्योंकि अगर पिछले 15-18 दिनों की बात करें, हर दिन मामले बढ़े, किसी दिन ये नहीं हुआ कि मामले आज ज्यादा आए हैं और कल कम आए हो, हर दिन मामले बढ़ रहे हैं, हर दिन मौतें बढ़ रही हैं। इसी वजह से सरकार ने नई गाइडलाइन लेकर आई है, सख्ती यहां पर है, पालना आपको करनी है, लेकिन दूसरी तरफ महामारी तो है, लेकिन तैयारी की बात करें पूरी तरह से राज्य सरकार पर ही निर्भर प्रदेश की जनता है। और उम्मीद यही करते हैं कि जिन इंतजामों के दावे किए जा रहे हैं, जिन व्यवस्थाओं की बात कही जा रही है, जिन तैयारियों को लेकर कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, ये आंकड़े तो बढ़ रहे हैं लेकिन तैयारी की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, ये हर कोई चाहता है और इसलिए भरोसा सरकार पर है, इंतजाम पूरी तरह से सुदृढ़ रहेंगे जैसे दावे किए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।